गणेशाय नमः। आज का भजन भगवान गंगा पार उतरने के लिए जब पहुंचते हैं तो हमने ये तो सुन लिया कि केवट ने क्या क्या किया। गंगा पार उतरते टाइम में गंगा को मनाया, नाव भी बड़ी धीमी चलाई, लेकिन कहते सबका कभी न कभी समय आता है। तो भगवान ये भी ज्ञान देते हैं कि कभी कभी जब विपत्तियां आती है ना, चारों तरफ से आती है, मनुष्य को चाहिए कि अपना धैर्य बनाए रखे, अपने धैर्य को नहीं खोए। आज प्रभु राम भी जिस समय गंगा के किनारे पहुंचे, क्या स्थिति है भगवान की, वही इस भजन में है। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। किनारे में खड़े होकर के प्रभु जी क्या कहते हैं कि बोले राम सुनो केवट, तुम हमको पार लगाओ। जगत का पालनहार बोले राम सुनो केवट, तुम हमको पार लगाओ। आओ भैया लाओ नैया, अब मत देर लगाओ। जग तारण भव तारण प्रभु जी, जग तारण भव तारण प्रभु जी, हैं अधीर बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट सुनकर प्रभु की वाणी, मन ही मनोहर साया। केवट सुनकर प्रभु की वाणी, मन ही मनोहर साया। जग तारण भव तारण हारा, खुद पास है मेरे आया। जग तारण भव तारण हारा, खुद पास है मेरे आया। इसके दो भाव हैं, जग तारण भव तारण हारा, हार गया इसलिए मेरे पास आया। ये भक्त की भक्ति। और वैसे आप ये भी मान सकते हैं कि जग और भव से जो पार लगाता है। तो करूं विनय, कैसे करूं विनय मैं इनकी, कैसे करूं विनय मैं इनकी। हैं दृग नीर भरे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आंख में आंसू आ गए केवट के भगवान की उस छवि को देख करके। बोला केवट सुनो प्रभु जी, जन रंजन हितकारी। बोला केवट सुनो प्रभु जी, जन रंजन हितकारी। चरण छुअतो शिला भई नारी, महिमा विदित तुम्हारी। चरण छुअतो शिला भई नारी, महिमा विदित तुम्हारी। कैसे नाव चढ़ाऊं प्रभु जी, कैसे नाव चढ़ाऊं प्रभु जी। है दृग धूल भरे, है पग धूल भरे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। निवेदन करता है केवट की महाराज मैं तो दुर्बल दीन प्रभु जी, नैया फटी पुरानी। मैं तो दुर्बल दीन प्रभु जी, नैया फटी पुरानी। चरण छुअत हुई जो नारी, फिर कित जाए जिंदगानी। चरण छुअत हुई जो नारी, फिर कित जाए जिंदगानी। और हे प्रभु केवट कहता है कि सगरी माया चरण कमल की, सगरी माया चरण धूल की। बंदे उमा महे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब केवट शर्त रखा है, अभी नाव से उतरा नहीं, नाव में बैठे बैठे दूसरे किनारे से ही चरण पखार के नाव चढ़ाऊं, संशय दूर करूं। चरण पखार के नाव चढ़ाऊं, संशय दूर करूं। हो मंजूर तो बोलो स्वामी, गंगा पार करूं। देखिए कैसे फंसे हैं प्रभु। हो मंजूर तो बोलो स्वामी, गंगा पार करूं। सुन केवट के अटपट बहना, सुन केवट के अटपट बहना। प्रभु मुस्काए खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब भगवान मुस्का रहे हैं, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है और सीता जी टेढ़ी चितवन से प्रभु की ओर देख रही हैं। और चितमय लखनऊ जानकी प्रभु जी, अब भगवान दोनों को देख रहे हैं, लक्ष्मण का गुस्सा और सीता जी की भी चितवन की। देखो इतनी कीमत है इनकी कि एक केवट भी शर्त लगा रहा है कौन? अयोध्यापति के, अयोध्यानाथ के बड़े सुपुत्र। तो चितमय लखन जानकी प्रभु जी, कैसा आज फसाऊं। चितमय लखन जानकी प्रभु जी, कैसे आज फसाऊं। भक्तों के बस रहा हूँ हरदम, भक्ति से सदा ठगा हूँ। भक्तों के वश रहा हूँ हरदम, भक्ति से सदा ठगा हूँ। चरण पखारे केवट जब ही, चरण पखारे केवट जब ही। प्रभु जी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। श्री गणेशाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम,
ऊद्य दिवाकर करो ज्वल काय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पवन परम पुनीत पुरुषोत्तम मास के प्रभु कृपा से हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं 24वें दिवस में और 25वां अध्याय। इस 25 और 26 दोनों अध्यायों में राजा दृढ़धन्वा ने ये कथा हो रही है परम तीर्थ नैमिषारण्य में। श्री सूत जी महाराज वहां पर पधारे हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि और उनके शिष्य शौनक आदि ऋषि उन सबके समक्ष पुरुषोत्तम महात्म्य का गान कर रहे हैं। और इधर प्रसंग क्या है, नारद जी को भगवान श्री नारायण इस पुरुषोत्तम मास की कथा को सुना रहे हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं नारद से कि हे नारद, वाल्मीकि जी दृढ़धन्वा के यहां पधारे हुए हैं और दृढ़धन्वा प्रश्न कर रहे हैं और नारद जी उनके और वाल्मीकि जी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आज दृढ़धन्वा निवेदन करते हैं वाल्मीकि जी से कि महाराज, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त उसका उद्यापन कैसे किया जाता है, उसके उद्यापन की विधि बताइए। ये उद्यापन की विधि किसके लिए है? जिसने पुरुषोत्तम महीने में 1 महीने तक उपवास रखने का संकल्प लिया। तो 1 महीने तक उपवास रखने का जिसने संकल्प लिया हो, उनको कैसे उपवास करना चाहिए, क्या नियम है, उन नियमों को पूछा है दृढ़धन्वा ने महाराज वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है। पहले उजाला फिर अंधेरा। अभी इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है, अंधेरा पक्ष। तो भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम महीने के कृष्ण पक्ष में, अंधेरे पक्ष में चतुर्दशी, 14 तिथि, नवमी तिथि या अष्टमी तिथि को इसका उद्यापन करना चाहिए। सुबह सवेरे उठ करके स्नान करें और इसके बाद यथा साध्य, देखिए यहां एक शब्द बड़ा सुंदर है, आगे आप सुनना जो जो लिखा है। सबसे पहले वाल्मीकि जी बता रहे हैं यथा साध्य, हमें जो मिल जाए, जो हमारी स्थिति हो और जो हम व्यवस्था कर सकें। अब 56 भोग होते हैं, भगवान को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिसके पास 56 भोग नहीं, वो भगवान को भोग ही नहीं लगाए। भगवान को तो सूखी रोटी नमक के साथ भी भोग लगाओगे तो बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता है। उसको भोग में भोग की वस्तु नहीं, बल्कि भोग में प्रभु कहते हैं मुझे अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को समर्पित कर। इसलिए उद्यापन का ये शब्द जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे पता है बाद में बड़े प्रश्न होंगे, तो इसलिए प्रश्न ही न रहे। वाल्मीकि जी ने पहले ही समाधान कर दिया कि जिससे प्रश्न वाले मामले से हम लोग पहले से ही फुर्सत रहें, तो प्रश्न वाला चक्कर नहीं रहेगा। तो अब अगर प्रश्न से मुक्त होना है
तो बड़ा बढ़िया समाधान कि वाल्मीकि जी कहते हैं यथा साध्य आपको जो वस्तुएं मिले उन्हीं से भगवान का उद्यापन करना है, या जो आपकी सामर्थ्य हो, हैसियत हो। कोई जरूरी नहीं कि जितना आप सुनेंगे उतना सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं। तो अब महाराज कहते हैं कि पूजन करने के लिए, उद्यापन करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत तो है अपनी श्रद्धा की। विष्णु की परम भक्ति करने वाले, अब सुनिए उद्यापन की विधि। विष्णु की परम भक्ति करने वाले वैष्णव 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी के साथ सपत्नीक भोजन कराना चाहिए। अगर इतनी सामर्थ्य ना हो 30 की तो फिर 15 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण या तो 5 ब्राह्मण, ब्राह्मणी के साथ उनको निमंत्रण करें और मन से बड़े प्रेम से उनको भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न में, दोपहर के समय जितनी सामर्थ्य हो उतनी संख्या में चावल लेकर के और सर्वतोभद्र बना करके उसके 4 सर्वतोभद्र आप लोगों को पता होगा, एक पंडित लोग दालों से या चावल रंग करके और 324 खाने कलर के अलग अलग बनाते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। 324 देवताओं का आवाहन किया जाता है उसमें, उसको कहते हैं सर्वतोभद्र। और सर्वतोभद्र बना करके यथा सामर्थ्य, जैसी अपनी सामर्थ्य हो, सोने चांदी मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडप में स्थापित करें। 4 कलश उस मंडप में चारों तरफ रखना चाहिए। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल अर्थात नारियल रख दिए जाएं और उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्रों से लपेटना चाहिए और उन पर पान रख दिए जाएं। वसुदेव, भगवान वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की सोने की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाएं। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम कृष्णदेव की मूर्ति को कलश के साथ ला करके और जो 4 कलश चारों तरफ रखे हैं उसके बीच में रखना चाहिए। जब हमने व्रत शुरू किया ना तो उसमें राधा कृष्ण की एक मूर्ति को कलश के ऊपर स्थापित करके रोज उसकी पूजा की जाती है पुरुषोत्तम महीने में। तो उस मूर्ति को कलश के सहित ला करके वो जो 4 हमने नई कलश रखे उनके बीच में उसको प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि किसी वेद वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य को ही लेना चाहिए। जो वेद मंत्र जानता हो ऐसे वैष्णव ब्राह्मण को बुलाना चाहिए पूजा के लिए। 4 ब्राह्मण जप के निमित्त होना चाहिए। उन चारों ब्राह्मणों को और आचार्य को 2-2 वस्त्र, एक नीचे पहनने के लिए, एक ऊपर ओढ़ने के लिए, और मुद्रिका अर्थात अंगूठी दी जानी चाहिए। वस्त्र आभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय से प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित एक पूजा की विधि होती है और मानसिक प्रायश्चित विधि भी होती है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे जो भी पाप हुए हों जाने अनजाने, उन समस्त पापों से हमें निवृत्त करिए, क्योंकि जब तक पाप नहीं खत्म होंगे तब तक पुण्य के आने की जगह कहां रहेगी। तो पहले प्रायश्चित करके अपने को पवित्र करें। चारों ब्राह्मण चारों व्यूहों का जप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं और नारियल से अर्घ्य दान करने के बाद अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल फूल पंचरत्न लें और सपत्नीक भक्ति पूर्वक श्रद्धा और प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करके अर्घ्य पाद आदि, मैंने एक दिन बताया था 16 उपचार होते हैं। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, तिलक, यज्ञोपवीत, नैवेद्य, धूप, दीप, पुष्पांजलि, आरती। तो ऐसे 16 प्रकार से
सब स्थापित देवताओं की भगवान की पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्षस्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती करें और साष्टांग प्रणाम करें। भगवान श्री हरि की वंदना करें। दंडवत करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को सोने के साथ पूर्ण पात्र दे करके और आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा प्रदान करें। भक्ति पूर्वक पत्नी के सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करके और दूसरे जो ब्राह्मण हैं उनको भी दक्षिणा अर्पित करें। दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित आभूषणों से सुसज्जित करके और जिसकी तांबे से मड़ी पीठ और सोने से मड़ी सींग, चांदी से मड़े खुर हों, ऐसी गाय का दान करना चाहिए। घी और तिल के पात्रों का दान करें। घी और तिल भर करके बर्तन में और उस बर्तन का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के लिए स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान कर यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति भी दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की किताब दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा है जिसको श्री भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, वांग्मय स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति भागवत जी का दान करता है वह अपने 1 करोड़ कुलों का उद्धार करके और योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान है ऐसे पुष्पक विमान पर चढ़ करके और वो वहां से प्रस्थान करता है। अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के अर्थात 1000 कन्यादान, 100 अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि और तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते हैं। हम ब्राह्मण लोग कभी कभी बताया करते हैं कि तुला दान करिए, तो यहां देखिए तुलादान का भी वर्णन आया कि तुलादान हजारों कन्याओं का कन्यादान करना, अश्वमेध यज्ञ करना, कृषि करने लायक भूमि किसी गरीब को जमीन दान करना और तुलादान करना, ये सब एक बराबर माने जाते हैं। तुलादान का बहुत बड़ा महात्म्य। तो ये भागवत जी का दान जो है इन दानों से भी बहुत बड़ा है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भागवत जी का दान, ये जो दान मैंने वर्णन किया, इन दानों की 16 कला के बराबर भी नहीं है। इसी से जहां तक संभव हो सके तो स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके और ब्राह्मण को अवश्य ही भागवत के साथ लड्डू या मिठाई का दान करें। उनकी जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उन पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत करके और उन्हें बांस की टोकरी दें और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जा करके और फिर हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगे कि हे महाराज, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। सबको समान भाव से फिर अपने घर में जो लोग आए हों, भक्त हों, आपके परिवार के जन हों, नौकर चाकर हों, जितने लोग भी वहां हों, उन सबको समान भाव से प्रसाद वितरित करके और फिर एक बड़ा विचित्र कर्म करना है कि प्रसाद सबको वितरित करें और वहीं पर हाथ जोड़ करके प्रतिज्ञा करें कि आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगी, झूठ बोलना बंद कर दें। क्योंकि जब हम भाव में रहते हैं तो भाव में कई बार ऐसा होता है ना, बिना सोचे विचारे बोल भी देते हैं, और जब बोल दिया तो फिर डर के मारे उसका पालन करेंगे तो देखिए थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। तो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए और फिर सपरिवार भगवान का जो प्रसाद है ब्राह्मणों के भोजन के बाद वो प्रसाद ग्रहण करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और सोने के बने हुए राधा कृष्ण की पूजा करके अंत में
पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका के सहित प्रणाम करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश, विपत्ति और दारिद्र्य का नाश होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वो विमानों में बैठ करके वैकुंठ लोक के लिए जाते हैं। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनोपाख्यान व्रतोद्यापन विधि कथन नाम पंचविंशोऽध्याय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 26वां अध्याय। वाल्मीकि जी दृढ़ धनवा से कहते हैं कि राजन, सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे विधि पूर्वक व्रत को छोड़ना भी चाहिए। हे राजन, व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अमावस के दिन, जिस दिन ये पुरुषोत्तम महीना पूर्ण होता है, तो अमावस के दिन हे राजन, भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गऊ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दही का दान करे। अब यहाँ पर आपको मैंने एक दिन व्रत सुनाया था ना कि ये व्रत को किस तरह से करना है। तो अगर आंवले से स्नान करते हैं, कुछ इसमें नियम ऐसा भी है कि आंवले को भिगा लें और फिर उसके जल से स्नान करें। तो आंवले के फल से स्नान करने वाला पुरुष दही का दान करे। फलों के नियम वाला, जो लोग फल का भोजन करके और 1 महीना रहे केवल फलाहार, तो ऐसे लोगों को फलों का दान करना चाहिए। और तेल के साथ घृत का दान करें और घृत के स्थान पर दूध दें। अब ये ऐसी बात है जो आज के युग में कोई नहीं करता। अगर केवल घी लेकर के, घी खा करके और 1 महीना व्रत किया है तो दूध का दान करे, और अगर दूध पी करके व्रत किया है तो घी का दान करे। पृथ्वी पर जो 1 महीने पुरुषोत्तम महीने भर सोया है, तो ऐसे सोने वाले को, विद्वान ब्राह्मण को गद्दा और तकिया दान करना चाहिए। व्रत की पूर्णता के लिए यथाशक्ति 2.5 सेर 2.5 किलो वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए, 2.5 किलो वजन की। और उस थाली को खाली नहीं, उसमें मालपुए अथवा मालपुए बनाने की जो कच्ची सामग्री होती है और ऋतु के अनुसार फल रख करके पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका दान करना चाहिए। और इसके बाद सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करिए। इन ब्राह्मणों से ऐसी प्रार्थना करें क्योंकि उन ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम रूप में ही प्रणाम करके और आज उनकी सेवा करना है। ब्राह्मण कोई मनुष्य मान करके नहीं, पुरुषोत्तम मान करके उन ब्राह्मणों से ऐसी प्रार्थना करें और फिर उनको चरण, भक्ति पूर्वक उनके चरण अपने हाथ से धो करके और साफ कपड़े से उनके चरण पोंछें और उन्हें मुदित मन, बड़े प्रसन्न मन से उनको भोजन कराएं। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक भोजन के संकल्प से द्रव्य, केला, आम, अन्य प्रकार के फल, घी से बने मालपुए, पकवान, उड़द के बड़े, घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे की ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग सब्जियां, पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजन, खटरस कहा जाता है, 6 रसों से संपन्न ऐसा भोजन गौघृत से महक रहा हो, विनम्रता और श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के और फिर उनको पान खिलाएं और दक्षिणा दें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित ब्राह्मणों को समर्पित करें।
अर्धांगिनी पत्नी के सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके और नियम में सबको समान भाव से सुखदायी रजाई या कंबल, बिस्तर आदि का दान भी अगर हो सके तो करना चाहिए। जिसने मौन रह करके 1 महीने व्रत का पालन किया है, मौनी व्रत, मौनी रहने वाला व्यक्ति सोने के सहित 1 घंटा तथा तिल दान करके ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन कराए। जिसने बाल और नाखून 1 महीने तक नहीं काटे बनाए तो उसका नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण, और जिसने 1 महीने जूते ना पहने हों वो व्रत में तो वो जूते का दान करे। जिसने नमक का त्याग करके बिना नमक का 1 महीने भोजन करके और व्रत किया है तो उसको विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करना चाहिए। जिसने 1 महीने तक दीपक का दान किया है, पुरुषोत्तम महीने में दीपक जलाया है भगवान को और तुलसी के समक्ष, ऐसे व्रती को पात्र सहित दीपक का दान करना चाहिए, उसको दीपक का दान करना चाहिए। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम का त्याग करते समय जब 1 महीना पूरा हो जाए तो उस समय तांबे का घी से भरा दिया सोने की बत्ती डाल करके और ब्राह्मण को देना चाहिए। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से ही होती है। एकांत में वास का नियम, जिसने ये नियम बनाया था कि हम एकांत में रहेंगे, तो एकांत में जिसने 1 महीने तक निवास किया है तो ऐसे व्यक्ति को 8 कुंभ घड़े का दान करना चाहिए, 8 घड़े दान करना चाहिए उसको। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखा होना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी और जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य ना हो, अगर ना कर सके तो यथाशक्ति, अब यहाँ पर ये सब पुराने जमाने की भी बातें हैं, तो अगर ये 30 ब्राह्मणों को सारी चीजें, छतरी, जूता, लड्डू, ये सब दान नहीं कर सकते तो यथाशक्ति 1 बैल दान करना चाहिए, जो बैलगाड़ी में बड़े अच्छे से चलने में सामर्थ्य। 1 अन्न से बढ़ करके कोई और वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। अब ये सब आपने सुन लिया, सोना भी चांदी भी सब कुछ सुन लिया, हमारे शास्त्रों में सबका समाधान है। अब ये सुन सुन करके आप लोग भी सोचते रहे होंगे कि कहां से ये 2.5 किलो की कांसे की परात कहां से लाएंगे, मिलेगी कहां? अगर मिल भी गई तो कांसे की है कि नहीं? फिर इतना विधान बताया, 6 रसों वाला भोजन, जूता, छतरी, चलो ये तो संभव है, नहीं हो तो फिर बैल का दान करो। बैल दोगे तो पंडित रखेगा कहां? शहरों में तो पंडित का अपने रहने का ठिकाना नहीं, अगर बैल पकड़ा दिया उसको तो पता चला बेचारा गया, वो बैल बेचने निकल पड़ेगा कि कोई लेने वाला हो तो ले ले। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजन, सभी दानों को आपने श्रवण किया, लेकिन अन्न दान से बढ़ करके कोई और बड़ा दान और इससे बड़ा कोई पवित्र दान है ही नहीं। एक अन्न से ही मुनि और सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है, अब यहां पर बता रहे हैं कि जिसने व्रत रखा है तो अगर केवल रात को भोजन करके व्रत रखा, 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, 1 महीने तक जिसने इस तरह का व्रत किया, अब आप लोग सुन लीजिए, अगले पुरुषोत्तम मास में काम आएगा। 1 महीने तक केवल एक बार भोजन रात्रि में ही भोजन करके और जिसने व्रत किया है वो दूसरे जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, जिसने दिन के प्रातः काल में कुछ भोजन कर लिया और उसके बाद 24 घंटे फिर कुछ नहीं खाया, वो देव योनि को प्राप्त करता है। मध्याह्न काल में, दोपहर में केवल एक बार भोजन करता है, वो मुनि बनता है, अगले जन्म में बहुत पवित्र विचारों वाला मुनि। अपराह्न काल में, सायंकाल
जो भोजन करता है वो पितृगण, और जो मनुष्य सब काल बिता करके, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है कि सायंकाल सूर्यास्त के समय जो भोजन करता है वो आत्मा का भोजन कहलाता है। वो आत्मा का भोजन कर रहा है, अर्थात सायंकाल सूर्यास्त के समय कभी कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे जितने पौराणिक ग्रंथ हैं, वैष्णव ग्रंथ, सनातन ग्रंथ, सब में ये कहा गया है कि सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, हो सके तो कुछ ना खाएं पिए। जो मनुष्य सब काल बिता करके भोजन करते हैं, सब काल का मतलब 1 महीने तक केवल फल और दूध रख लेकर के जिसने 1 महीने का व्रत किया है, हे राजन, उनके ब्रह्म हत्यादिक सभी पापों का नाश हो जाता है। इसी में से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द जो नहीं खाता, काले माह, उड़द न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है, जो 1 महीने तक काले माह नहीं खाता। अब इसमें यह भी नियम है कि कहते हैं कि जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण कर्म ना करके और कोल्हू चलाता है, तो हे राजन, वह पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। अर्थात ब्राह्मण होकर के जो कोल्हू चलाता है, तेल निकालने का काम करता है, केवल अधिक मास में नहीं, जीवन में कभी भी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी, एक एकादशी द्वादशी तो अभी आप लोगों को मिलने वाली, मंगलवार बुधवार, तो एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़ करके और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसका मतलब हुआ कि दशमी को एक बार भोजन करें, एकादशी को बिना कुछ खाए पिए व्रत करें, और द्वादशी को भी केवल एक बार पारणा करें, 4 बार नहीं खाएं। तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। कुश एक घास होती है, आप लोग, काफी लोग शायद जानते भी होंगे। कुशा, पूजा पाठ में भी कुशा मंगाया जाता है, और कुश का आसन भी होता है, उसमें बैठो तो बहुत चुभता है। तो कहते हैं कुश जो होता है उसको आप अपने पूजा पाठ के लिए लाते हैं, या आपके घर में कुश का आसन है तो उसको इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कुश परम पवित्र है। इससे मलमूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि कभी नहीं पोंछना चाहिए। अगर कुश का अपमान होता है तो ऐसा व्यक्ति नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और अग्र भाग में शंकर भगवान का निवास होता है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। शूद्र का मतलब होता है जो कोई नियम धर्म नहीं मानता, ना स्नान से मतलब, ना शौचाचार, कोई किसी के यहाँ मृत्यु हुई, बच्चा हुआ तो जो सूतक पातक इन सब चीजों को नहीं मानता, उसको हमारे शास्त्रों में शूद्र कहा जाता है। न पूजा करना, न पाठ करना, न नहाना, न धोना, न कोई छूत मानना कि आज शुद्धि है कि अशुद्धि है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको कुशा भी नहीं उखाड़ना चाहिए, और कपिला अर्थात सफेद रंग की जो गाय होती है, ऐसी कपिला गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए। उसे कुशासन में भी जो शूद्र है, जो सारे नियम धर्मों को नहीं मानता, उसको कुशासन पर भी नहीं बैठना चाहिए। यज्ञोपवीत नहीं धारण करना चाहिए, वैदिक क्रियाएं नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो करोड़ों वर्षों तक नरक योनि को प्राप्त करता है, और इसके बाद मुर्गा, सुअर या बानर योनि प्राप्त करता है। जो शूद्र है, जिसने
धार्मिक कृत्यों का त्याग। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का शूद्र नहीं, शूद्र मतलब जो धर्म कर्म को नहीं मानता, जो स्नान ध्यान करने से मतलब नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, कोई छुआछूत से मतलब नहीं, शौचाचार विहीन जो होता है, ऐसे व्यक्ति को ओम शब्द का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, उसको ओंकार मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। और अगर वो जप करता है तो वो नेत्र रोगी होता है, अर्थात दूसरे जन्म में फिर अंधा होकर के पैदा होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण से आशीष पा करके और विद्वान व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो इस पुरुषोत्तम मास का विधिवत सेवन करते हैं और विधिवत सेवन करके स्वर्ग या मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हरि ओम। श्री बृहन्नारदी पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये ग्रहीत नियम त्यागो नाम खड्विंशोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।